नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज एक बार फिर से एक ऐसा मुद्दा आपके लिए लेकर आए हैं जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि हादसों का ये महीना कहा जा रहा है। एक तरफ अभी 72 घंटे नहीं बीते जब देश ने एक बड़ा विमान हादसा देखा, पूरा देश शोकाकुल था। आज सुबह हादसे की एक खबर आई जब हेलीकॉप्टर क्रैश होता है उत्तराखंड में, 7 लोग जान गंवा देते हैं। और देखिए, अभी पूरा दिन खत्म भी नहीं हुआ कि महाराष्ट्र के पुणे से भी एक बहुत हृदय विदारक घटना का चित्रण सामने आ चुका है। एक बहुत दुख देने वाली खबर आ रही है। बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत पुराना ब्रिज गिर गया है। इंद्रायणी नदी पर बना हुआ ये ब्रिज, ये पुल, जिस पर लोग अक्सर जब छुट्टियां होती हैं, ये दरअसल पर्यटक स्थल माना जाता है। इस ब्रिज में जो आखिरी वीकेंड का समय होता है, सैटरडे संडे, यहाँ पर सैलानियों का तांता लगता है। लेकिन आज जब यहाँ पर लोगों की मौजूदगी थी, उस वक्त यहाँ पर एक बड़ा हादसा होता है। ये पुल जो बहुत पुराना बताया जा रहा है, ये अचानक से जब नदी का बहाव तेज होता है, ब्रिज का बीच का हिस्सा गिर जाता है। और जिस वक्त ये हादसा होता है, ये सीधी तस्वीरें फुल स्क्रीन करके जरा सीधी तस्वीरें ले लीजिए। जब ये हादसा होता है, ये बताया जा रहा है कि इस पुल के बीचों बीच लगभग 50 लोगों की मौजूदगी थी। टोटल अगर देखें तो 100 से 120 लोगों की मौजूदगी इस ब्रिज के आसपास थी। लेकिन जहां से ये पुल गिरा, जिस जगह से ये पुल टूटकर नदी में गिरा, उस समय यहां पर 40 से 50 लोगों की मौजूदगी थी। और क्योंकि इंद्रायणी नदी का जो बहाव है वो बहुत ज्यादा था, और ऐसे में जो खबर आ रही है, कई लोग इस घटना में, इस हादसे में नदी में बह गए हैं। खबर बहुत विचलित करने वाली भी है, क्योंकि आज का दिन, आज सुबह ही एक बड़ा हादसा उत्तराखंड में हुआ है, जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। गौरीकुंड के जंगलों में 7 लोग की मृत्यु की खबर आती है। और अभी इस खबर पर चर्चा हो ही रही थी कि 3:30 बजे के लगभग ये पता चलता है कि एक बड़ा हादसा हो गया है। पुणे में यह हादसा हुआ है। इंद्रायणी नदी पर बना हुआ ये पुल है। महाराष्ट्र के पुणे जिले की थोड़ी सी जानकारी आपको दे रही हूं। महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तहसील के कुंडमाला गांव के पास हुआ है यह हादसा। ये जो गांव है, ये जो पूरा इलाका है, ये प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत माना जाता है। और प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए ही यहाँ पर पर्यटक सैलानी आते हैं। और ये देखिए, इस वक्त देख पा रहे हैं हम, सुप्रिया सुले इस वक्त पहुंच चुकी हैं सीधे घटना स्थल पर, जहां पर लोगों में अफरा तफरी है। बहुत सारे लोग जो अभी अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किलों भरी स्थिति है। और ऐसे में सुप्रिया सुले यहाँ पहुंची हुई है। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है रेस्क्यू ऑपरेशन का। लोकल जो प्रशासन है, उन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन कर रखा है। स्थानीय लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं लोगों का भी बचाव करने के लिए। और ऐसे में सुप्रिया सुले की यहाँ मौजूदगी है। कुल मिलाकर जो अभी खबर हमारे पास आ रही है, उसके अनुसार 25 से ज्यादा लोगों के इस बहाव में बह जाने की खबर है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि उनकी बॉडी मिल चुकी है। और ऐसे में ये अपने आप में बहुत दुखद हादसा माना जा रहा है। हादसे वाली जगह को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो ये पुणे से 30 किलोमीटर दूर है। वीकेंड का समय, जैसे मैंने आपको बताया कि वीकेंड के समय यहाँ पर लोग प्राकृतिक छटा का, इस मनोरम छटा का बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये इलाका है। प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक मनोरम दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसीलिए, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं और उससे भी बढ़कर वीकेंड है, सैटरडे संडे में यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। और ये वही समय था जब यहाँ पर 100 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी। और ये कहा जा रहा है कि जिस ब्रिज पर खड़े होकर कई लोगों ने इस पर सेल्फी प्रोजेक्ट की है, कई फोटोज आपने देखे होंगे। अगर आप देखें तो इंस्टा पर इस ब्रिज पर खड़े होकर युवाओं की बहुत सारी तस्वीरें वायरल भी हुई है। वही ब्रिज जो अपने आप में बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं, ये ब्रिज आज गिर जाता है उस वक्त जब तेज बहाव नदी में आता है। और अचानक से इसका जो बीच का हिस्सा है, वो बहुत पुराना ब्रिज बताया जा रहा है और जर्जर अवस्था में था। हालांकि इसके बारे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, हम सवालों पर बाद में जाएंगे। लेकिन इस वक्त ताज़ा हालात, ताज़ा तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि ये जर्जर पुल है, इसलिए क्षमता से अधिक लोग इस पर चले गए थे, एक साथ चढ़ गए थे, जिसकी वजह से
ये टूट जाता है, और जब ये टूटता है तो उस वक्त यहाँ पर 40 से 50 लोगों की मौजूदगी थी उस हिस्से में जहां से ये ब्रिज गिरा है। अब तक ये कहा जा रहा है कि 25 से ज्यादा लोग इसमें बहे हैं, 6 लोगों की बॉडीज रिकवर कर ली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसके साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि फिलहाल कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियल जो आंकड़े हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाए हैं। मुश्किलें इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि मौसम भी खराब चल रहा है। अभी आपने देखा कि सुप्रिया सुले छाता लेकर वहां पहुंची है, यानी बारिश लगातार हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर अचानक से जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मौसम भी खराब हो रहा है, पानी का फ्लो बढ़ चुका है, और समय जो है वो शाम का है, यानी धीरे धीरे यहाँ पर अंधेरा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेस्क्यू में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है टीम्स को। इसीलिए सबकी जो पहली प्राथमिकता है, जो सर्वोच्चता है, वो समय रहते यानी रोशनी में ही किस तरह से जो लोग इसमें बहे हैं, जो फंस गए हैं, जो डूब गए हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया जाए। अन्यथा अंधेरे में इस इलाके में रेस्क्यू करना रेस्क्यू टीम के लिए भी थोड़ा मुश्किलों भरा हो जाएगा। ये जो ब्रिज है वो इसलिए बहुत खास माना जाता है कि केवल पर्यटक या सैलानियों की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये दरअसल लोगों की आवाजाही का भी एक आधार बनता है। हल्के वाहन भी इस पर जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव को ये जोड़ता है, और ये जो पूरा इलाका है वो खास तौर से कुंडमाला का जो गांव है वहां का ये बताया जा रहा है। मावल तहसील के कुंडमाला गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर इंद्रायणी नदी में कई जिंदगियां बह गई हैं, और जो जिंदगियां बह गई हैं उनमें से कईयों की मृत्यु हो चुकी है। 6 ऑफिशियल आंकड़ा आ चुका है, जो 6 डेड बॉडीज मिल गई है, लेकिन कुछ लोगों ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग अभी बचे हो सकते हैं। उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर टीम्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और अहम खबर आपकी बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। 4 तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी के इस तेज बहाव में अपने आप को बचाना कितना मुश्किल हो गया होगा उन लोगों के लिए जो उस वक्त इस ब्रिज पर मौजूद थे। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस महकमा की मुस्तैदी है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही हैं लोगों को बचाने के लिए, और सुप्रिया सुले भी यहाँ पहुंच चुकी है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपके सामने रखते हैं। जो काही एक पूल तुटल्याची दुर्घटना झालेली आहे, आता मी विभागीय आयुक्त, तहसीलदार आणि पोलीस कमिशनर यांच्याशी बोललो आहे। आत्ता प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे, आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत। त्यांच्याकरता एनडीआरएफची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे, त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता। काही लोक वाहून गेल्याची शक्यता आहे, अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही, किंवा कॅज्युअल्टीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही, त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल। आत्ता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला आहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने मराठी में जो वक्तव्य दिया है, जो बातें कही, अब मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। दरअसल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बहुत दुखद हादसा हुआ है। पहली प्रायोरिटी हमारी है कि जो लोग अभी इस बहाव में जो बह गए हैं और जो बचे हो सकते हैं उनको किसी तरीके से बचाना है। दोपहर के वक्त यहाँ पर सैलानियों की संख्या थी और ऐसे समय में ये ब्रिज टूटा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को बचाया जा सके। अभी ऑफिशियल आंकड़ा कुछ नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि कई लोग इसमें बह गए हैं, लेकिन टीम्स लगातार तैनाती वहां पर ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तरफ से चल रहा है। और इसके अलावा जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया, कुछ की तो बॉडीज मिल चुकी है, लेकिन जिनको रेस्क्यू किया गया और वो जीवित हैं तो उनको प्राथमिक उपचार के लिए पास के हॉस्पिटल में भी पहुंचा दिया गया है। पूरी तरह से उन्होंने
इस पूरी परिस्थिति पर नजर बनाई हुई है। तो खास तौर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो लगातार बता रहे हैं कि उनकी नजर इस पर पूरी तरह से है और पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है, पहली प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन को मुस्तैदी के साथ पूरा करने की है। जो लोग अगर इस नदी में जो बह गए हैं फिर भी अगर बचे हों तो उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि आगे जाकर ये जो पूरी नदी है एक और पहाड़ी, छोटे से पहाड़ी सकरी पहाड़ी इलाके से भी गुजरती है। तो ऐसे में वहां पर क्या कुछ लोग फंस चुके हैं, ये तमाम जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे सामने आएगी, लेकिन पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जो बता रही है कि इस वक्त वहां का माहौल क्या है। अफरा तफरी है, कुछ लोग जो ब्रिज के दूसरी तरफ खड़े हुए थे उनके अपने लोग जो बीच में जाकर मौजूद थे और वो ब्रिज के गिरने से नदी में बह गए, तो किनारे खड़े हुए लोग जिनके अपने लोग इस बहाव में बह गए हैं वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से जो उनकी चिंता है उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। हालांकि प्रशासन के लोग एक्टिव हैं और उन्हें लगातार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि यदि इस पूरी घटना में, इस हादसे में कुछ लोग बचे होंगे तो बचाया जाएगा। सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर संवाददाता विजय जी जुड़ चुके हैं। आइए सीधे विजय जी के पास चलते हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं। विजय, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ताजा हालात क्या है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। लोनावाड़ा के पास जो इंद्रायणी जो नदी है, नदी के पास में जो ये हादसा हुआ है, उस हादसे में अब तक ब्रिजवर होते, तुम्ही काळजी करू नका। माझी जीजू आणि त्यांचा मुलगा नाही सापडेल बेटा बेटा त्या बाजूला असेल, त्या बाजूला असू शकतो ना राजा, फोन हरवला असेल नेगेटिव्ह, तुम्ही काळजी करू नका, समोरच्या बाजूला असू शकतो ना बेटा, कदाचित समोरच्या बाजूला असेल, जरूर 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 एक काम करा रे, एक काम कर, कोण आहे इथलं, तुम्ही असं करा, 1 मिनिट ताई, काळजी करू नका ताई, असं करा, तुम्ही तिघांना घेऊन जा, जावा 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 जावा, हिला घेऊन जा बेटा, बह रहा है, इसके कारण बिल्कुल विजय, मैं आपको बस 10 सेकंड के लिए रोकूंगी। पहले अपने दर्शकों को बता दूं और पैनल से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब कोई बयान आए तो जरा फुल स्क्रीन ले लिया करिए। अभी इन 4 तस्वीरों के अलावा भी अगर सिंगल फुल स्क्रीन हम अगर तस्वीरों को ले सके तो ज्यादा बेहतर होगा। सुप्रिया सुले की मौजूदगी यहाँ पर है, एनसीपी से सांसद है और यहाँ पर उनकी मौजूदगी, जैसे ही आपने देखा कि वहां पहुंची तो जो महिलाएं हैं उन्होंने जो बातें कही है, जहां तक मैं समझ पाई हूं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम तो यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो हादसा हुआ हमारे अपने अभी तक नहीं मिल पाए हैं। सुप्रिया सुले पूरी तरह से उन्हें आश्वासन दे रही हैं, सांत्वना दे रही हैं, यहाँ पर ढांढस बनाती हुई नजर आ रही हैं लोगों को कि वो घबराए नहीं, चिंता नहीं करें, उनके लोगों को बचाने का प्रयास लगातार जारी है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आइए सीधे विजय के पास चलते हुए। विजय, ताजा अपडेट जल्दी से बता दीजिए, क्या हालात अभी तक है और जरा ऑफिशियल आंकड़े अगर आप क्लियर कर सके, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। 6 बॉडीज रेस्क्यू की गई और ये कहा जा रहा है कि 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो सकती है। आपके पास क्या ताजा अपडेट है विजय? ओवर टू यू। हाँ, सही बात कर रहे हैं आप। वहाँ की जो वहाँ के विधायक है सुनील शेरके, उन्होंने कहा है कि 6 बॉडी अब तक मिल चुकी है और जो 25 से 30 लोगों की जो संभावना है वहाँ पे बह जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और वहाँ का जो लोगों का जो ब्रिज, उसके ब्रिज के अंदर भी 4 लोगों की शव दिखाई दे रही है। इनको निकालने के लिए पूरी तरह से एनडीआरएफ जो जवान है और जो स्थानिक नागरिक है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और आगे जो पानी का बहाव ज्यादा हो रहा है, इसके कारण जो एनडीआरएफ के जवान है और जो स्थानिक कार्यकर्ता है, इनको जरा थोड़ी सी परेशानियां उठानी पड़ रही है। और आगे अगर एक आधा घंटे के बाद अंधेरा भी हो जाएगा तो और बढ़ती परेशानियां ज्यादा बढ़ती जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। विजय, आपसे इस इलाके के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये बहुत प्राकृतिक अरे को आप डिस्क्राइब कर पाए विजय? फोन वाचतो याचा अर्थ ते सुखरूप ठिकाणी आहे जो के पास जो प्राकृतिक रूप से जो बना हुआ है और वहाँ के पहाड़ी एरिया है और जो लोनावाड़ा खंडाला और जो मुशी डैम बोलते हैं वो सब पास में है। और जो पूना शहर से वो 30 किलोमीटर के अंदर ही है, इसलिए जो पूना शहर के जो
शहरवासी है वो घूमने को वहां पे जाते हैं। आज संडे का दिन था, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा लोग वहां पे गए चुके थे। और वो जो ब्रिज था, वो लोहे का ब्रिज है, वहां पे इकट्ठा होकर 100-150 लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर आ गए। और उसके कारण वो जो ब्रिज था, वो लोहे का ब्रिज था, वो गड़गड़ा गिर गया। और उसके कारण जो ये 25 से 30 लोग की जो संभावना बताई जा रही है कि वो लोगों की मतलब एक दुर्घटना हो रही है, वो बताई जा रही है। ये जो ब्रिज है वो कितना पुराना होगा विजय? ये जो ब्रिज है बहुत सालों से पुराना है। इसके पहले भी यहाँ पे जो स्थानिक जो ग्राम पंचायत है, स्थानिक जो प्रशासन है, उन्होंने कहा था कि इस ब्रिज को ज्यादा लोग इस पर सही नहीं सकते, लेकिन लोगों ने मनाही की। और आज संडे के दिन वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होके 100-150 लोग इकट्ठा होके वहाँ पे वो ब्रिज का गिर गए। चलिए, आप हमारे साथ विजय बने रहिए। इस बीच हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सोनू चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। सोनू सिंह चौहान जी, आपका स्वागत है। और सोनू सिंह चौहान ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जब विमान हादसा हुआ था तब हमारे देश के लोगों से ये अपील की थी कि जितना संभव हो सके 28 जुलाई तक आप किसी भी हाल में पहाड़ी क्षेत्रों में मत जाइए। और ये इलाका भी अगर देखें तो पहाड़ी इलाका ही माना जाता है। आज सुबह जो खबर आई सोनू जी, उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, 7 लोगों की जान चली गई, पहाड़ी इलाका। अभी ये ब्रिज गिर जाता है, पुल गिर जाता है। ये इलाका भी, जैसे विजय अभी हमारे सहयोगी डिस्क्राइब भी कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत प्राकृतिक मनोरम ये यहाँ पे दृश्य है, यहाँ पर छोटी पहाड़ियां भी हैं, कुछ पहाड़ी इलाके जैसा ये हिस्सा भी है। यहाँ पर ब्रिज का गिर जाना यानी नक्षत्रों का योग ही है जो बार बार ऐसे हादसों को दावत दे रहा है। सबसे पहले तो लामनी जी, सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो मैंने पोस्ट की थी इसी विषय में की थी, विशेष तौर पे सावधानी बरतने के लिए स्पेशली कहा था कि मुख्यतः आप है ना पहाड़ी क्षेत्र में न जाएं, क्योंकि अभी बुध पर राहु की पंचम दृष्टि आई हुई है। जब भी बुध पर राहु की पंचम दृष्टि आती है तो बहुत जगह भूस्खलन देखने को मिलता है, जमीनें सरक जाती हैं, जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा हानि देखने को मिलती है। और आज जो केदारनाथ में भी हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, वो भी काफी दुखद हादसा है। यह भी 28 जुलाई तक ऐसे ही लगातार ऐसे ग्रह योग बने हुए हैं, जिसकी वजह से यह सब देखने को मिल रहा है। और आगे भी सबसे मुख्य स्थान में फिर से उत्तराखंड कहूंगा कि उत्तराखंड में अभी भी सैलानी पर्यटक जाने से परहेज करें, क्योंकि वहां पर काफी हद तक कोई बड़ी दुर्घटना देखने को वहां पे भी मिल सकती है। जी हाँ लामनी जी, बड़ी खबर आप बता रहे हैं, बड़ी बात बता रहे हैं। हम लगातार अपने दर्शकों को ये अपील भी कर रहे हैं कि नजरअंदाज मत करिए। कुछ लोग ऐसी चीजों का उपहास उड़ाते हैं, लेकिन देखिए अगर आप हमारे नक्षत्रों को, हमारे ग्रहों को, हमारे आधार को नजरअंदाज करेंगे तो ये तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं, ये प्रमाणित करती हैं कि ग्रहों और नक्षत्रों का बहुत बड़ा योग होता है इन हादसों के पीछे। मैं सोनू जी आपके पास आऊं, उससे पहले जल्दी से विजय आपके पास आ रही हूं। अभी तक जो स्थिति है उस स्थिति में कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो पानी का बहाव है वो अचानक से तेज हो गया। इसका क्या कारण है? क्योंकि लोग यही बता रहे हैं कि जब वो इस पुल के आसपास थे या पुल पर चढ़े थे उस वक्त धारा बहुत कम थी, लेकिन अचानक से पानी का बहाव आया और ब्रिज पर एक जोर पड़ा और ब्रिज धड़ाम से गिर पड़ा। विजय, हाँ, ऊपरी भाग जो है वो लोनावाला वगैरह है, वो ऊपरी भाग है जो पहाड़ी इलाका है। वो पहाड़ी इलाके में जब बारिश हो जाती है तो ये नदी के जो इंद्रायणी नदी है, इंद्रायणी की नदी के पास से ही वो पानी गुजर जाता है। जब ये हादसा हुआ तब ये वो जो पिछला हिस्सा है, जो नदी का पिछला हिस्सा है, वहाँ पे बहुत बड़ी बारिश हो रही थी। उसके कारण नदी का जो पानी था, पानी का भाव ज्यादा से चल गया और जो ब्रिज था वो ब्रिज भी पुराना था, इसलिए नदी का भाव और ब्रिज पुराना, इसके कारण और जो लोग 150 लोग वो ऊपर थे, इसके दोनों के कारण वो जो है वो हादसा होने की दुर्घटना बड़ी हो चुकी है जी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आइए जरा ब्रेकिंग फ्लैश कीजिए जल्दी से और फिर हम आते हैं आपके पास विजय। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पुणे पुल हादसे से जुड़ी हुई। इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूटा है और इसके बाद यह बड़ा हादसा
सामने आया है। अब तक जो खबर आ रही है उसके अनुसार हादसे में 20 से 25 लोगों के बहने की आशंका है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर चुकी है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, एसडीआरएफ साथ में है। साथ ही साथ स्थानीय अफसरों से सीएम फडणवीस लगातार संपर्क में है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों को बचाने का प्रयास जारी है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, आशंका हो रही है ऐसी कि 20 से 25 लोग इस हादसे में बह गए हैं। विजय, यहां पर एक जो 3 तस्वीरें, चलिए विजय से पहले ये 3 तस्वीरें आपको भी दिखा देते हैं और तस्वीरों के साथ ही ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से ब्रिज टूटा है। ये तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ब्रिज किस तरह से टूटा और टूटने के बाद ये पूरी तरह से नदी में बह गया, नदी में ही समा गया है। जो बीच का पोर्शन है, जितना मैं समझ पा रही हूं इन तस्वीरों से, उसमें जो दोनों हिस्से हैं साइड के वो तो बचे हुए हैं, लेकिन ये पुल बीच से टूटा है। यानी इसकी जर्जर जो हालात थे वो बीच में ज्यादा खराब थे और बीच में ही उस वक्त 40 से 50 लोगों के होने की संभावना थी, जिससे जब ये ब्रिज गिरा और देखिए पानी के तेज बहाव में किस तरह से पूरा का पूरा ब्रिज इसमें समाया हुआ नजर आ रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है पूरी तरह से रेस्क्यू करने का जो उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया था समय रहते, वो आगे लगातार जारी है। लोगों को बचाने का प्रयास जारी है, लेकिन चैलेंजेस बहुत है क्योंकि नदी की धार बहुत ज्यादा है। विजय, इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आपसे एक कमेंट चाहती हूं क्योंकि मैं देख पा रही हूं जब रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची हुई है, उनके सामने भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पानी का बहाव है। पानी का बहाव इतना तेज है कि रेस्क्यू में थोड़ी परेशानी आ रही है। विजय, हाँ, जो बीच में जब ये ब्रिज टूटा है तो उसका मेन कारण ये है कि जब ये सारे लोग थे वो सेल्फी निकालने के लिए और आगे के इस पार से उस पार जाने के लिए सब लोग इकट्ठा हो गए थे। उसके कारण ये ब्रिज टूट गया है और उसी टाइम समय पे जो ऊपर से जो पानी आ रहा था वो उसका जो भाव था, उसका जो तेज था वो बहुत बड़ा था। इसके कारण वो ब्रिज टूट गया है और आगे जो लोग इकट्ठा हो गए थे कुछ सेल्फी निकालने के लिए इकट्ठा हो गए। विजय, अगर आपको मेरी आवाज पहुंची हो तो ये जहां पे ये ब्रिज है, आप कभी इस जगह पर अगर गए हो तो आप अगर उस जगह को डिस्क्राइब कर सकें, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है एक छोटा सा बांध भी है यहाँ पर, या फिर झरना नुमा यहाँ पर एक पूरी स्थिति बन जाती है। अगर आप वहां को डिस्क्राइब कर दें विजय। हाँ, ये जो एरिया है, ये एरिया में जो बहुत सारी है जो पहाड़ी इलाका है और जब बारिश हो जाती है उस टाइम पे ये जो एरिया है इस समय में बहुत सारे लोग जो यात्री पर्यटक लोग वहां पे आते हैं। नजदीक ही 30 किलोमीटर के पास पुणे शहर रहता है। पुणे शहर होने के कारण वहाँ की जो आईटीएस है और जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं और जो परिवार के साथ यहाँ पे संडे के दिन, सैटरडे के दिन हर आना जाना रहता है। लेकिन 2 दिन से जो बारिश हो गई तो वहाँ पे जो वाटरफॉल बहुत अच्छा दिखता है और वहाँ उसके कारण जो देखने के लिए जो पर्यटक लोग हैं वहाँ पे आ जाते हैं। हर साल वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आज संडे होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके थे और जो आज जो पानी का भाव है इतना बढ़ गया कि उसकी दुर्घटना होने के कारण यहाँ की जो आज लोग थे उनको दुर्घटना में जान चली गई। बिल्कुल, दुर्घटना बड़ी हुई और ऐसे में कई लोगों की जान जाने की आशंका बढ़ चुकी है। यहाँ पर सोनू जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं और जिन्होंने लगातार ये जब विमान हादसा हुआ था एयर इंडिया 171 जो कि कर्नावती से लंदन जा रहा था, और ऐसे में इस हादसे के बाद 241 जो सवार लोग थे उसमें 242 में से 241 लोगों की जान चली गई थी। अभी जो परिस्थिति बनी हुई है सोनू, लगातार हम देख रहे हैं, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि खासतौर से उत्तराखंड, लेकिन ये तो आप उत्तराखंड को एम्फसाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या जो आपकी भविष्यवाणी है वो सभी पहाड़ी हिस्सों पर, पहाड़ी इलाकों के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि अब लोग केवल उत्तराखंड नहीं जा रहे हैं, लोग हिमाचल का भी रुख कर रहे हैं, लोग और भी जो पहाड़ी हिस्से हैं, महाराष्ट्र में ही अगर इसी हिस्से की बात करने जहां से ये जो खबर आई है, अचानक से पानी का बहाव तेज होता है और वहां पर ये जो हादसा होता है, ये भी एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है। तो क्या आपकी भविष्यवाणी सभी पहाड़ी इलाकों के लिए है 28 जुलाई तक के लिए? जी लावनी जी, इसमें क्या होता है, बुध जब भी राहु के प्रभाव में आता है ये हमेशा पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर त्रासदी फैलाता है। और जो इंद्राणी नदी है, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये भी एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये भी उसी भविष्यवाणी के अंडर आएगा। दूसरी बात, मैंने
8 अप्रैल को भी एक भविष्यवाणी की थी कि जैसे कि अब की बार फरवरी में ही काफी गर्मी देखने को मिली थी, और अप्रैल में मैंने भविष्यवाणी की थी कि इस साल बारिश भी रिकॉर्ड बनाएगी काफी हद तक। ऐसी बारिश हमने पिछले कई सालों में नहीं देखी होगी जैसी इस साल बारिश होगी, और वो अभी देखने को मिल भी रहा है। उसी का ही असर ये है कि कई जगह बहुत बड़े बड़े भूस्खलन देखने को मिलेंगे। जी जी, तो लोगों को आपने कहा था कि वो ध्यान दें। लोग देखिए दरअसल घूमने के मूड में ज्यादा है और शायद इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ये जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। सोनू जी, आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, मैं आपके पास आऊं, लेकिन लगातार क्योंकि विजय रणदवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, संवाददाता है हमारे। विजय, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जब पूरा हादसा हुआ, विजय आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। जी, जब ये पूरा हादसा हुआ तो उस वक्त ये कहा जा रहा है, जो अभी तक जो प्राथमिक दृष्टया जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, ये कहा जा रहा है कि पहले जब ब्रिज गिरा उसके पहले एक आवाज हुई थी, यानी ब्रिज पहले आधा गिरता है और फिर उसके बाद पूरा गिरता है। इस बारे में कोई जानकारी आपके पास विजय? नहीं, जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो उसी टाइम पे ये जब पानी का भाव जो तेज हो गया, उसी टाइम पे जो लोहे का ब्रिज है उसके जो पहिया है वो टूट गए थे। ऐसी जानकारी जो कुछ स्थानिक लोग थे उनके माध्यम से मिल रही है। क्षमता कितनी है इस ब्रिज की, कितनी होगी, अगर आप अंदाजा बता पाए, क्योंकि पुराना ब्रिज बार बार कहा जा रहा है, तो कितनी क्षमता होगी, कितने लोगों की संख्या ये झेल सकता है? क्योंकि ये जो ब्रिज है वो लोहे का ब्रिज है और वो पुराना ब्रिज है, तो ये क्षमता 20-25 लोग वहां पे रुक जा सकते हैं ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो सेल्फी पॉइंट है, वो जो मिडिल पॉइंट है, वो वहाँ पे जो सेल्फी पॉइंट है उस जगह पे 100-150 लोग इकट्ठा होके कारण ये जो है ये हादसा हो गया है। आपने कहा ये सेल्फी पॉइंट है, तो क्या क्योंकि ये पर्यटक स्थल है तो क्या इसकी निगरानी के लिए यहाँ पर किसी तरीके की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई? क्योंकि अक्सर आप कह रहे हैं कि लोग यहाँ पहुंचते हैं तो सुरक्षा भी तो यहाँ पर चाक चौबंद होनी चाहिए थी। हाँ, बराबर। लेकिन वो जो एरिया है वो पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है, और वो ग्रामीण इलाका होने के कारण यहाँ पे अभी तक तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी सुरक्षा वहां पे तैनात की गई नहीं थी, ऐसा अभी तक तो मालूमात चल रहा है। क्योंकि वहां पे जो ग्राम पंचायत है और जो ग्रामीण इलाका है उसके कारण वहां पे ऐसी कोई सक्षम जो यंत्रणा है, और सक्षम यंत्रणा के कारण वहां पे कुछ भी सिक्योरिटी वगैरह वो खड़ी नहीं थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। एक और खबर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी खूब चल रही है, अगर आप इसको इसकी ऑथेंटिसिटी बता सकें, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जैसा आप भी बता रहे हैं कि बहुत पुराना पुल था, इस पे क्या आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई थी प्रशासन की तरफ से? क्या इस ब्रिज को इस्तेमाल करने के लिए प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था कि क्या इसको नहीं अब इस्तेमाल करना है क्योंकि ये पुराना हो गया है? और अगर ऐसा हुआ था तो फिर इतनी बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुंच कैसे गए विजय? हाँ, वहाँ का जो मंदिर, बाजू में ही मंदिर है, तो लोगों का आते जाता रहता है। लेकिन आज संडे होने के कारण जो सारे पर्यटक जो लोग हैं वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, और इकट्ठा होने के कारण वहां पे जो ये हादसा हुआ है, इसके पहले भी जो उनकी जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत ने वहां पे एक बोर्ड भी लगाया था कि यहाँ पे जो भी है इकट्ठा मत हो जाइए, क्योंकि ये जो ब्रिज है वो ब्रिज पुराना है, इसके कारण उन्होंने बता दिया था। लेकिन ऐसा कुछ मतलब सक्षम जो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, वैसे कोई भी सिक्योरिटी वहां पे तैनात नहीं थी। जी, मैं विजय आपके पास आऊं, और अब सोनू जी भी हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, और सोनू ही पहले ही ऐसे ज्योतिषन जिन्होंने सबसे पहले सुदर्शन न्यूज पर ये आकर कहा था कि लोगों को अभी 28 जुलाई तक सावधानी बरतनी होगी क्योंकि अंगारक दोष है और ऐसे में हादसे हो सकते हैं। यहाँ पर सोनू जी आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो भविष्यवाणी, जब आप ये भविष्यवाणियां करते हैं तो खास तौर से किन किन ग्रहों की चालों को देखा जाता है? कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इस तरीके के हादसों के लिए विशेष कारक बनते हैं? लावनी जी, सबसे पहले है ना, हम गुरु को देखते हैं। गुरु ही जीव कारक होता है। जैसे कि अभी गोचर में गुरु पर राहु की दृष्टि आई हुई है, तो जीव एक किस्म से परेशान है। साथ के साथ में अगर हम इन घटनाओं को देखते हैं तो मंगल को भी देखते हैं और साथ के साथ में बुध को भी देखते हैं। अभी जो स्थिति बनी हुई है, गुरु पे राहु की दृष्टि, बुध पे भी राहु की दृष्टि है,
और साथ के साथ में मंगल और केतु का जो योग बना हुआ है, जिसको ज्योतिष की भाषा में युति बोलते हैं, अंगारक दोष बोलते हैं, जैसे कि बोलने से ही पता लग रहा है कि ये अंगारक दोष है। ऐसी उसमें ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा होती ही हैं। इससे पहले भी बहुत सारी जब जब ये गोचर में एक साथ में आएंगे तब तब अग्निकांड बढ़ेंगे, ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। जैसे बुध राहु के प्रभाव में और गुरु भी राहु के प्रभाव में आता है, तब भूस्खलन और जैसे कि ये ब्रिज हादसा हुआ, ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं इन ग्रहों के, और इसी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। सावधानी बरतने की जरूरत है। हम इसका महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत पुराना पुल था, इंद्राणी नदी पर बना हुआ था, वो टूट जाता है और इसमें कई सैलानियों की बहने की खबर आ रही है। अब तक जो हम तक खबर पहुंची है उसके अनुसार 25 से 30 लोगों के बहने की आशंका जाहिर की जा रही है। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त इस ब्रिज पर 100 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी बताई जा रही है। 100 से 150 के लगभग लोग थे जो यहां पर पहुंचे हुए थे। अचानक ब्रिज का, पुल का बीच का हिस्सा गिरता है, तेज नदी के बहाव में वो पूरी तरह से बह जाता है और लोग जो इस पर खड़े होकर सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ले रहे थे वो इस नदी में समा जाते हैं। हालांकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें और जो लोकल प्रशासन है वो लगातार लोगों के बचाव के लिए प्रयासरत है। अभी तक जो हमें खबर मिल रही है उसके अनुसार कुछ लोगों को तो बचा लिया गया है, लेकिन 6 बॉडीज अभी मिल गई हैं। जो पुष्टि जो आ रही है कि 6 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और कई लोगों की 15 से 20 लोगों के भी इस पूरी घटना में नदी में बह जाने की भी खबर आ रही है। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग फ्लैश करते हैं आपके सामने। ब्रेकिंग न्यूज इस हादसे से जुड़ी हुई है। इंद्राणी पुल हादसे पर बड़ा अपडेट आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। बड़ा अपडेट यह है कि पुल का मलबा हटाने के लिए क्रेन बुलाई गई है। पुल का मलबा हटाने के लिए क्रेन बुलाई गई है। राहत और बचाव का कार्य तेजी से जारी है। लगातार घटना स्थल पर जो मौजूदगी है टीम्स की, उसके अलावा बारामती सांसद सुप्रिया सुले को अभी आपने देखा कि वहां पहुंची हुई थी, हादसे के स्थल पे, घटना स्थल पर पहुंची हुई थी। वो वहां का जायजा ले रही थी और लोगों से वो मिलती हुई, उन्हें आश्वासन देती हुई, उन्हें ढांढस बंधाती हुई नजर आई है। सुप्रिया सुले बारामती से सांसद है, एनसीपी सांसद है, और वो जब पहुंचती है तो आपने देखा कि महिलाएं किस तरीके से पूरी तरह से फूट पड़ती हैं और उनके सामने बताती हैं कि उनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उनके कुछ लोग पुल के बीचों बीच थे, वो किनारे पर खड़ी हुई थी और अचानक से पुल बहता है और लोग सिर्फ बहते हुए नजर आते हैं। कागज की नाव जैसे बह जाती है वैसे लोग बहते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर पुराना ये ब्रिज था और ये कहा जा रहा है कि इस ब्रिज पर आवाजाही रोक दी गई थी, तो फिर यहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच कैसे गए? बड़े सवाल हैं, लेकिन इन बड़े सवालों के साथ हम लगातार ताजा हालातों की जो तस्वीरें हैं वो आपके बीच लेकर आ रहे हैं। विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय रणदिवे जो हमारे संवाददाता हैं, और साथ ही साथ सोनू चौहान जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही 72 घंटे पहले जो विमान हादसा हुआ उस दिन आप सभी को आगाह किया था। सुदर्शन न्यूज पर अकेले उनकी एक्सक्लूसिव ये बात आपके सामने हमने रखी थी कि आने वाले समय में 28 जुलाई तक हादसों का ये काल है, इसलिए लोगों को पहाड़ी इलाकों में जाने से बचना होगा। हर वो इलाका जो थोड़ा सा दुर्गम है उन जगहों पर जाने से बचे, क्योंकि ये योग हादसों का योग है। मैं सोनू जी आपके पास आऊं उससे पहले विजय आपके पास आ रही हूं। अभी तक क्योंकि हमारी स्टूडियो की घड़ी में मैं देख पा रही हूं 6:30 हो चुका है और अमूमन गर्मी का जो ये दिन होता है 7 बजे तक तो रोशनी रहती है, लेकिन 7 के बाद अंधेरा ढलने लगता है। अभी भी जो चुनौती है वो रेस्क्यू टीम के सामने यही है कि रोशनी रहते हुए यहाँ पर रेस्क्यू कंप्लीट कर लिया जाए, अन्यथा जो ये पूरा इलाका है वहां पर अगर अंधेरा छा जाएगा तो रेस्क्यू को रोकना पड़ेगा और ये परिस्थिति चिंता को ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आती है। अभी तक क्या आपके पास कोई ऑफिशियल आंकड़े आ पाए हैं? कितने लोगों को बचाया गया है? कितनी बॉडीज रेस्क्यू हुई हो? फिलहाल ताजा अपडेट अगर आपके पास हो तो। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जब वो पानी बहुत बाढ़ से मतलब बहुत तेज से आ रहा था, तब जो 25 या 30 लोग जो गिरे थे वो वैसे ही वहां पे नहीं खड़े नहीं रह के वो आगे चले गए। तो आगे बहुत सारी मतलब जो पानी का जो भाव है वो आगे बहुत तेज है और आगे नदी जाके वो कम हो जाती है। वहां पे पहाड़ी एरिया भी बहुत सारा है। तो अभी आधा घंटा और एनडीआरएफ के पास है वहां की जो मदद करना है वो उसके लिए।
अगर आधा घंटे के बाद अगर वो कुछ मदद करना होता तो वहाँ पे कुछ रुकावट आएगी और उसके बाद जो भी सरकारी करना होगा। ठीक है विजय, मैं आपके पास आती हूँ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर वीएचपी से संदेश भेगड़े जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनकी मौजूदगी अभी इस इलाके में है। अगर संदेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा ताजा हालात बता दीजिए कि क्या एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, कितने लोगों के बहने की आशंका है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा हुआ है? संदेश जी। अभी यहाँ पे फिलहाल 12 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता, मैं भी वहीं से हूँ स्थानिक जी। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता ने शुरुआत जब घटना घटी तो वहाँ पे तुरंत नदी में उड़ी मार के जो बह रहे थे उनको रस्सी से तैर के निकाला और उसके बाद अभी 2 शव निकल चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रिज धंसने के कारण जो पानी में ब्रिज है 2 लोग नीचे वहां दबे हुए थे, तो कटर के सहायता से वो ब्रिज की पुलिया का जो लोखंड काट करके निकाला गया। तो उसमें एनडीआरएफ की टीम है, यहाँ पे स्थानिक हमारी मावल की वन्य जीव रेस्क्यू है, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है, स्थानिक पुलिस है, स्थानिक कमिश्नर साहब, एसीपी, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी सब आए हैं और सब रेस्क्यू में लगे हैं। सिर्फ यही है क्योंकि अभी बारिश तेजी से चल रही है यहाँ पे, तो पानी का स्तर बढ़ रहा है, इसके वजह से ये हो रहा है। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। ये पुराना साको पुल करके कहते हैं महाराष्ट्र में, जो सिर्फ 2 व्हीलर जाती है या फिर पैदल जो अपने यहाँ पे फार्मर्स लोग हैं उनके लिए रहता है। लेकिन पिछले 3-4 सालों से, क्योंकि यहाँ पे रांजन खलगे नेचुरली जो उत्पन्न होते हैं पत्थर के जो नदी में, वो अच्छा होने के कारण पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ रही है 3-4 सालों से। इसी वजह से आज संडे होने के कारण 400-500 लोग वहाँ पे पुलिया पे थे और जो पुलिया का बीच में का जो हिस्सा है जहाँ से नदी बहती है उसका डिस्टेंस बहुत लंबा था, 2 जो नीचे उनका जो स्टॉप रहता है वहां से, उसके कारण बीच में से बह गई। तो 6 2 व्हीलर वाले भी जा रहे थे, वो भी उसके नीचे गए और अभी हमें आशंका है कि जो ब्रिज जहाँ पे धंसा है वो लोखंड का पुल रहने की वजह से जो नीचे पानी में जो उसका हिस्सा है उसमें कम से कम 10 से 12 लोग अटके हुए हैं, जिनका अभी बचना नामुमकिन जैसा है। रेस्क्यू जोरों से चल रहा है, क्रेन आई है, सब आई है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे पूरा पत्थरों का होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत दिक्कतें आ रही है। मैं आपकी बातों को संदेश जी थोड़ा रिपीट कर रही हूँ, आप जरा क्लियर करिएगा। आपने अभी कहा कि 2 शव बरामद हुए हैं, लेकिन जो खबर हमें प्राथमिकता में मिली जो कि 6 लोगों की बॉडीज रिकवर हुई हैं, आप 2 की संख्या बता रहे हैं जी। नहीं, वो तो पहले 2 हुई है, जो पहले तुरंत जब घटना घटी तब, और इसके बाद अभी जो रेस्क्यू चल रहा है ना, जो अटके हुए थे, मतलब जिनका पीछे का भाग पैर दिख रहे थे लेकिन उनका माथा इसके अंदर था पानी में, जो दिख रहा था पुलिया में अटक से, उनके अभी 2 शव अभी निकाले हैं। 1 घंटे से निकल रहे थे, अभी दूसरा निकल गया, लेकिन उसके नीचे अभी 6 साल का बच्चा है छोटा सा, जिसके पैर है मतलब 5-6 साल का है ऐसा पता चलता है, दिखता भी है वो थोड़े से, उसके भी ध्यान दे, लेकिन उसका शव पैर पुलिया में अटकने के कारण वो कट करके निकलने की कोशिश चल रही है। 10 से 12 लोग अभी भी आप कह रहे हैं कि वो उनका बचना नामुमकिन लग रहा है, ये इस ब्रिज के नीचे यूसी में ही दब गए हैं, पत्थरों और ब्रिज के बीच में वो दब गए हैं। अच्छा, 6 2 व्हीलर्स का आपने जिक्र किया कि उस वक्त कुछ 2 व्हीलर्स भी जा रही थी, तो वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं, है ना? हाँ, 2 व्हीलर्स अभी आपने अगर वीडियो देखा, मैंने फोटो भी भेजी, उसमें अगर आपने देखा तो 4 2 व्हीलर्स तो दिख रहे हैं, जो ऐसा पुलिया वी के शेप में नीचे गई है ना, तो उस तरफ 2 इस तरफ 2 ऐसी दिख रही है, लाइट भी उनके चालू है और 2-3 नीचे पानी में रहने की आशंका है। अच्छा, एक और चीज जरा क्लियर कीजिए, क्योंकि अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, जो अब तक आई है कि 100 से 150 लोग थे, लेकिन आप बता रहे हैं कि नहीं, संख्या कहीं गुना ज्यादा थी। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर 400 से 500 लोगों की उपस्थिति थी। मैं यहाँ पे स्थानिक हूँ, ये मेरे गाँव का ही है जी। मेरी उस तरफ खेती है, तो मुझे उसको पूरा पता है क्या रहता है। संडे में कई हजार लोग, मतलब 5 से 6 हजार या उससे भी ज्यादा लोग रहते हैं। जब हम होने के बाद घटना आए तो कम से कम यहाँ पे 300 से 400 4 व्हीलर थी और 2 व्हीलर तो इनगिनत थी, उस हिसाब से हमको पता चलता है। तो 400-500 लोग आराम से वहां रहते, मतलब आप सोचिए 2 व्हीलर एक बहुत बड़ी दिक्कत से क्रॉस होती है, इस तरफ का हैंडल इस तरफ लगता है, ऐसी परिस्थिति में 4-4 5-5 लोग एक लाइन में खड़े, तो 200-300 लोग तो आराम से है वहां से, उससे ज्यादा रहेंगे। लेकिन वो जो हिस्सा गिरा है उसमें 150 से 200 लोग रहेंगे उस वक्त। जी, संदेश जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने जैसे कहा कि इस पर आवाजाही बंद कर दी गई थी, सिर्फ जो लोकल जो ग्रामीण लोग हैं वो जा सकते थे, किसान जा सकते थे, या कुछ हल्का फुल्का वाहन जो साइकिल जैसा वाहन है वो लोग अपने आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब प्रशासन ने इस बाबत लोगों को आगाह कर दिया, जब प्रशासन ने इस ब्रिज पर आवाजाही पर रोक लगा रखी हो, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच जाते हैं लोग,
लोग पहुंच जाते हैं और ये बड़ा हादसा होता है। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन आपने जो तस्वीरें भेजी है, हम उसी तस्वीर को इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे। देखिए कैसे, जो कि संदेश जी बता रहे हैं कि 2 व्हीलर्स भी फंसे हुए, क्योंकि 6 से 7 2 व्हीलर उस वक्त इस ब्रिज पर मौजूद थी जो क्रॉस कर रही थी। और आप देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल है जो इस ब्रिज में फंस गई है। यानी जिस इस मोटरसाइकिल पर जो भी लोग होंगे, 1-2 जो भी लोग होंगे, वो इस ब्रिज में, जब ये ब्रिज गिरा तो इस बहाव में बह गए या तो फिर ब्रिज के नीचे फंस गए। यानी अपने आप में ये तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त यहां पर मौजूद लोगों के साथ क्या हुआ होगा। अभी ये 2 व्हीलर तो दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे संदेश जी बता रहे हैं कि 6 से 7 2 व्हीलर्स थी जब ये घटना हुई जो इस वक्त इस ब्रिज पर मौजूद थी। मैं इन्हीं तस्वीरों के साथ ही संदेश जी आपके पास ये सवाल लेकर आ रही हूं कि जब प्रशासन ने रोक लगा दी है, रोक लगा रखी थी, तो भी इतनी बड़ी संख्या में यहां लोग पहुंच जाते हैं और पहुंचते हैं, और उसके बावजूद यहां पर उनकी सुरक्षा को लेकर या उनको कोई प्राइमरी जानकारी देने के लिए कि आप इतनी संख्या में मत जाइए, ऐसे कोई लोग ही नहीं होते वहां पर, प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं होता वहां पर। संदेश जी, संदेश जी, संदेश जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? संदेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो मेरा सवाल मैं दोहराऊं या आपने, जी मेरा सवाल मैं दोहराऊं या आपने सुना कि जब मनाही थी तो इतनी संख्या में लोग पहुंच गए और प्रशासन यहां पर उसका अता पता नहीं था, लोगों को कोई क्या जानकारी नहीं दी गई थी कि इतनी बड़ी संख्या में पहुंचना उनके लिए हानिकारक हो सकता है? नहीं, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे था यहाँ पे। स्टेशन की तरफ से जो रास्ता है आता है, वहाँ पे बहुत जगह है जो छुपके आने की। तो प्लीज दोबारा जरा संदेश जी को फोन लगाया जाए, क्योंकि उनकी मौजूदगी वहां पर है और इसीलिए ताजा हालातों के बारे में वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। दोबारा पैनल उनको फोन लगाइए। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं कि देखिए इंद्रायणी नदी पर जब पुल टूटा तो क्या हालात थे और यहाँ पर बहाव कितना तेज है और इस बहाव की वजह से रेस्क्यू में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए कॉर्नर पर ही एक बाइक फंसी हुई है, जैसा कि अभी हमने आपको स्टिल फोटो देखी थी, अब वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि बहाव कितना तेज है। किनारे किनारे जो एनडीआरएफ की टीम है, जो स्थानीय प्रशासन है, बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वो वहां पर डटे हुए हैं। जो ग्रामीण है आसपास के, वो यहां पर डटे हुए हैं कि किसी तरह से जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचा लिया जाए या जो बॉडीज फंस गई हैं कम से कम उनको निकाला जाए। यहां पर क्रेन पहुंच चुकी है, क्रेन से ये जो पुल का हिस्सा उसे हटाने का प्रयास जारी है। उसके बावजूद यहाँ पर स्थिति भयानक होती चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोगों के बचने की संभावना भी खत्म होती जा रही है और ये चिंता का सबसे बड़ा विषय है। संदेश जी को एक बार जरा फिर से जोड़ने का प्रयास कीजिए। हम अभी इस बुलेटिन को थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर पर आपके सामने हम इसलिए आए हैं क्योंकि एक के बाद एक हादसों की तस्वीरें हमारे देश से आ रही हैं और अगर ये हादसों की तस्वीरें आ रही हैं तो क्या इस बार ग्रह नक्षत्र के योग भारत के लिए मुश्किलों भरा हो रहा है? सोनू चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप ग्रह नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, हादसों का ये समय बता रहे हैं, लेकिन क्या ये ग्रह नक्षत्रों का योग भारत और भारतवासियों के लिए ज्यादा मुश्किलों भरा तो नहीं हो रहा है? क्योंकि एक के बाद एक देखिए भारत से ये बड़ी तस्वीरें हादसों की आ रही हैं। नहीं लावनी जी, देखिए ये केवल ग्रह नक्षत्र का प्रभाव भारत पर ही नहीं, अपितु आप देखेंगे इजराइल और ईरान, इनमें भी आपस में ना एक संघर्ष देखने को मिल रहा है। ये भी इसी के ही प्रभाव के कारण स्टार्ट हुआ है। हम केवल भारत से ही इस चीज को नहीं जोड़ सकते। ग्रह नक्षत्र पूरी सृष्टि पे प्रभाव दिखाता है। पूरे भारत पे, पूरे विश्व पे इसका असर रहेगा। साथ ही साथ में जो मिडिल ईस्ट में है, ये जो संघर्ष बढ़ा है ये और ज्यादा बढ़ेगा और भारत में इसके जो विशेष तौर पे जो विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे वो लगभग 12 जुलाई तक काफी देखने को मिलेंगे। भारत में 12 जुलाई तक ये ज्यादा प्रभावी रहेंगे। हाँ जी, आने वाले, और हालांकि आपने कहा 28 जुलाई तक का समय, लेकिन भारत के लिहाज से 12 जुलाई तक सावधान रहने की जरूरत है। विशेष तौर पे सावधानी बरतने वाला समय है जी। 12 जुलाई तक विशेष रूप से सावधानी बरतने वाला समय है। संदेश क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं पैनल?
चलिए, संदेश को प्रयास करते रहिए। विजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय, अभी आपके पास ताजा अपडेट क्या आ रही है वहां पर रेस्क्यू को लेकर? क्या अभी भी चैलेंजेस है? बारिश अभी भी हो रही है? अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, और अभी जो ब्रिज था वो ब्रिज जो क्रेन के माध्यम से और कटर के माध्यम से वो ब्रिज जो है उसको सीधा सीधा किया जा रहा है, और उसमें जो टू व्हीलर वगैरह जो फंस गई है उसको निकालने का काम चालू है। और जो दूसरी टीम है वो टीम आगे चली गई है। वो जो एनडीआरएफ की जो स्थानिक जो लोग है और एनडीआरएफ के जो जवान है उनके मिलकर जो आगे जो पानी का भाव जहाँ पे तेज है वहां पे जाके वहाँ की जो कुछ शव वगैरह कुछ लोग मिल रहे हैं क्या, इसकी जो कोई मदद कार्य है वो चल रहा है। विजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलिए, हमारे साथ विजय लगातार बने हुए हैं और संदेश जी इस वक्त फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, रेस्क्यू टीम को क्या अभी भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? बारिश और तेज बहाव की वजह से क्या मुश्किलें ज्यादा आ रही हैं? संदेश जी का फोन शायद अभी कुछ जी, मौसम का प्रभाव नेटवर्क पर भी पड़ रहा है, हम समझ सकते हैं। आपको देखिए कि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन संदेश अभी हमसे नहीं जुड़ पा रहे। हम प्रयास करते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक बार फिर से पैनल जरा दिखाइए, उन तमाम तस्वीरों को एक साथ जरा लेकर आइए टीवी स्क्रीन पर। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि आज का दिन, रविवार का दिन, दुखों का पहाड़ लेकर आया। पहले सुबह उत्तराखंड से खबर आई जहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 7 लोगों की जान चली गई, और अब दोपहर यानी शाम होते होते एक ऐसी खबर आई जिसने फिर से चिंता बढ़ा दी देश की, देशवासियों की, क्योंकि यहां पर इंद्राणी नदी पर बना हुआ पुराना ब्रिज गिरा। और ये देखिए, सीधे अस्पताल पहुंची हुई है। बारामती से सांसद सुप्रिया सुले अभी घटनास्थल पर पहुंची हुई थी, वहां पर लोगों से मिल रही थी, और अब वो अस्पताल पहुंच चुकी हैं जहां पर लोगों को जो लोग बचाए गए थे उनका प्राथमिक इलाज चल रहा है। उनसे मिलने के लिए सांसद सुप्रिया सुले यहां पहुंची हुई है। हर एक व्यक्ति से, हर एक परिजन से मिल रही है, उन्हें ढांढस बंधा रही है और ये आश्वासन दे रही है कि हर संभव मदद प्रशासन और सरकार की तरफ से आपको मिलती रहेगी। सुप्रिया सुले, आप देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले उस वक्त की तस्वीरें जब घटनास्थल पर सुप्रिया सुले पहुंची हुई थी, और इस वक्त ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आ रही हैं जब वो अस्पताल पहुंची हुई है, जहां पर उनकी मुलाकात कर रही है उन लोगों से जो इस घटना के शिकार हुए हैं लेकिन वो बच गए। उन लोगों से मिलने के लिए पहुंची हुई है। चलिए, कुछ तस्वीरें भी एक बार फिर से जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए, ये वो पुराना पुल है जो आज गिर जाता है ऐसे वक्त जब यहाँ पर जैसा कि संदेश जी जो वहां के लोकल हैं वो बता रहे हैं कि उस वक्त इस ब्रिज के पास 4 से 500 लोगों की मौजूदगी थी। ये एक पर्यटक स्थल माना जाता है, प्राकृतिक मनोरम, प्राकृतिक छटा से भरा हुआ ये पूरा का पूरा स्थान है। यहाँ पर वीकेंड के समय हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। हालांकि ये जो ब्रिज है वो बहुत पुराना है। प्रशासन ने साफ तौर पर इस ब्रिज पर आवाजाही रोक रखी है। केवल जो लोकल, जो आसपास के गांव के लोग हैं वो एक कोने से दूसरे कोने और 2 गांव के बीच का ये जो ब्रिज है उसे जोड़ने का काम करता है। जो ग्रामीण है, जो किसान है या जो हल्के 2 पहिया वाहन है वो इस पर आया जाया करते थे। लेकिन आज क्योंकि संडे का दिन है, अचानक से यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है, और जब ये संख्या बढ़ती है तो ये पुल इस दबाव को झेल नहीं पाता है और अचानक से भरभरा कर गिर जाता है नीचे इंद्राणी नदी, जिसकी धारा अपने आप में रोके ना रुकने वाली। इतनी तेज धारा, इतनी तेज बहाव कि उस बहाव में बहुत सारे लोग बह जाते हैं। बहुत सारे लोग इस ब्रिज के नीचे दबे हुए हैं। 2 पहिया वाहन 6 से 7 उस वक्त इस पुल पर मौजूद थी जब ये बड़ा हादसा हुआ। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसे वाहन हैं जो फंसे हुए हैं। कुछ लोग जो अभी तक बताया जा रहा है, जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ संदेश जी जुड़े हुए थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, और उनकी टीम भी यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ डटी हुई थी। उनका कहना है कि 10 से 15 लोग तो अभी ऐसे हैं जो ब्रिज के नीचे दबे हुए हैं। विजय, अभी आपके पास कोई ताजा अपडेट आ रही है?
अभी तो ऐसे जो कटर के माध्यम से जो ब्रिज है, वो ब्रिज का कटिंग करने का काम चल रहा है। और जो टू व्हीलर है, उसको टू व्हीलर के नीचे भी कोई शव हो गए ऐसी जानकारी मिल रही है। उस कटिंग का काम करने की कोशिश जारी की है और एक क्रेन भी मंगवा गया है। और क्रेन के सहायता से जो भी वो लोहा का ब्रिज है उसको उठाने की काम चल रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। चलिए, और सोनू जी चलते चलते आखिर में आप क्या अपील करेंगे, एक बार फिर से जरा देशवासियों से आप ज्योतिष होने के नाते क्या अपील करेंगे? लावनी जी, मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ लोगों से यही अपील करूंगा कि 28 जुलाई तक आप थोड़ा सा सावधानी बरते। आप पहाड़ी क्षेत्र में जाने से बिल्कुल परहेज करें। आप अपने घर पे रहिए और जान है तो जहान है, आप बाद में भी घूम सकते हैं। थोड़ा सा ग्रह योग है, ये टल जाएगा, उसके बाद में आप खूब घूमिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस 28 जुलाई तक थोड़ी सी विशेष समस्या है। 28 जुलाई तक विशेष और 12 जुलाई तक भारत के परिप्रेक्ष्य में खासतौर से विशेष सावधानी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सोनू जी। और विजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संदेश जी जुड़े हुए थे, उनका भी धन्यवाद। कुल मिलाकर ये बड़ा हादसा हुआ है और हादसे ही हमेशा सबक देकर जाते हैं। आप खूब घूमिए, खूब अच्छे से मनोरंजन कीजिए, लेकिन कम से कम जब हमारे ज्योतिषाचार्य कुछ आपको बताएं तो उसको नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि ग्रह और नक्षत्रों के कारक ही हादसों का आधार बनते हैं। और ऐसे समय में अगर ग्रह नक्षत्र हादसों का कारक बन रहे हैं, हादसों की तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो फिर हम बस यही कहेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर ताजा अपडेट लगातार आपके बीच लेकर आते रहेंगे। फिलहाल रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।